दुनिया पहले से ही 2 युद्ध का बोझ उठा रही है। अब इस दुनिया के माथे पर तीसरे युद्ध का भी बोझ पड़ने वाला है। इजराइल ने ईरान पर हमले की पूरी तैयारी कर ली है और इसकी जानकारी अमेरिका को भी दे दी है। अब अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के देशों से अपने देश के नागरिकों को वापस लौटने का फरमान दे दिया है। दरअसल अमेरिका को यहाँ पर इस बात का डर है कि अगर इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया तो बदले के स्वरूप में ईरान अमेरिका के ठिकानों पर हमला कर सकता है। फिलहाल इजराइल के इस हमले का मकसद ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना है। कई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान परमाणु बम बनाने के काफी नजदीक पहुंच चुका है। इसी बीच मिडिल ईस्ट में ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ अभी ईरान के साथ परमाणु कार्यक्रम पर छठे दौर की बातचीत की तैयारी कर रहे हैं। यह बातचीत अगले कुछ दिनों में होने वाली है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को बताया कि वो मिडिल ईस्ट के देशों से अपने सैनिकों को हटा रहा है। वहां पर स्थिति खतरनाक हो सकती है। अब ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा है, ईरान को परमाणु हथियार नहीं मिल सकते। बहुत सीधी बात है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। अब जंग की इन खबरों के बीच ईरान के रक्षा मंत्री अजीज नासिरजादे ने अमेरिका को खुले तौर पर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है, अगर हम पर संघर्ष थोपा जाता है तो जाहिर तौर पर विरोधी पक्ष को हमसे ज्यादा नुकसान होगा। इस स्थिति में अमेरिका को यह क्षेत्र छोड़ देना चाहिए। उनके सभी ठिकानों तक हमारी पहुंच है, हम उन सभी ठिकानों को निशाना बनाएंगे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने यूरोपीय देशों को चेतावनी दी है कि अगर परमाणु कार्यक्रम पर यूरोपीय देश ईरान के खिलाफ कोई भी प्रस्ताव पारित करते हैं तो ईरान इसका कड़ा जवाब देगा। अराघची ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस E3 देश को याद दिला दूं कि उन्हें JCPOA 2015 परमाणु समझौता को लागू करने के लिए 7 साल मिले थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। ये देश जानबूझकर या अपनी कमियों के चलते समझौते को लागू करने में नाकाम रहे। अब ये देश उल्टा ईरान पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जबकि हमने सिर्फ अपने अधिकारों का इस्तेमाल किया है। अराघची ने कहा है कि अगर यूरोप ने ईरान के खिलाफ कोई भी बेबुनियाद प्रस्ताव पारित किया तो इसका अंजाम पूरे यूरोप को भुगतना पड़ेगा। 2015 में अमेरिका ने ईरान और कुछ देशों के साथ मिलकर ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन नाम की एक परमाणु डील की थी। इसके तहत ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाना था और बदले में ईरान पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों को हटाया गया था। 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को इस डील से बाहर कर दिया। अब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का तर्क है कि हम ईरान को आर्थिक तौर पर छूट तो दे रहे हैं, लेकिन ईरान को परमाणु बम बनाने के इरादे से नहीं रोक सकते। अब इसके बाद अमेरिका ने ईरान पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए थे। अब इसकी जवाबी कार्रवाई के तौर पर ईरान ने भी डील के नियमों का उल्लंघन शुरू कर दिया और यूरेनियम संवर्धन की सीमा भी तोड़ दी। दरअसल ईरान कई सालों से अपने परमाणु कार्यक्रम पर काम कर रहा है और अमेरिका इजराइल को यहाँ पर डर है कि ईरान परमाणु बम बनाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ईरान का कहना है कि वो सिर्फ शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए यूरेनियम तकनीक का उपयोग कर रहा है, जैसे मेडिकल साइंस के लिए, बिजली बनाने के लिए। लेकिन अमेरिका और इजराइल को यहाँ पर शक है कि ईरान चोरी छुपे परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पर अमेरिका को डर है कि अगर ईरान परमाणु हथियार बना लेता है तो इजराइल पर और मिडिल ईस्ट में जितने भी अमेरिका के ठिकाने हैं उन पर हमला कर सकता है, परमाणु बम से निशाना बना सकता है। इसलिए अमेरिका नहीं चाहता है कि ईरान परमाणु हथियार बनाए और इसलिए बार बार वो ईरान को धमकी देता रहता है, ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाते रहता है। परमाणु हथियार इस दुनिया के लिए कितना खतरनाक है, अभी किन देशों के पास परमाणु हथियार हैं, सबसे ज्यादा परमाणु हथियार किसके पास है, अगर परमाणु हथियार से कभी हमला होता है तो इसके क्या नुकसान होते हैं और ईरान अपने परमाणु हथियार के कार्यक्रम में अभी तक कहां पहुंचा है। इन सारे सवालों के जवाब इस रविवार को हम व्यम विशेष एपिसोड में जानेंगे। तो व्यम भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।